नमस्कार। वैसे तो हम लोग सारे त्यौहार बड़े धूमधाम से व्रत रखकर पूरा करते हैं, लेकिन कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं करते कि क्यों मनाते हैं हम सारे त्यौहार। तो आज हम बताएंगे गणेश चतुर्थी के बारे में कि क्यों मनाते हैं। वैसे तो पूरे भारत में गणपति जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से गणेश जी का महत्व बढ़ जाता है। गणेश जी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। वे शंकर भगवान और माता पार्वती के पुत्र हैं। इनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है और इनका वाहन मूषक है। इनको मोदक बहुत पसंद है। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश भगवान की विशेष पूजा और उनके लिए व्रत रखा जाता है। माना जाता है इसी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान का जन्म हुआ था और गणेश जी को बुधवार का देवता भी कहा जाता है। मुंबई जैसे बड़े शहर में गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ गणेश जी को बहुत मानते हैं। अब तो धीरे धीरे सभी शहरों में गणेश चतुर्थी मनाने लगे हैं। इस दिन गणेश जी की प्रतिमा को घर लाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। 10 दिनों तक पूजा और व्रत भी करते हैं और रुके हुए कार्य भी पूरे किए जाते हैं। फिर 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। तभी देवी पार्वती ने भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के समक्ष उठा। ऐसे में भगवान शंकर ने कुछ तिनका इकट्ठा करके उसका पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने का वाला कोई यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल खत्म होने के बाद शंकर भगवान ने उस पुतले से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो उस पुतले ने शंकर भगवान को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में आकर उन्होंने उस पुतले को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। माता पार्वती के क्रोध देखकर वह पुतला डर गया और उसने माता पार्वती से अज्ञानता के कारण हुई भूल की माफ़ी मांगी। यह देखकर माता पार्वती ने उस पुतले को श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा, गणेश पूजन के लिए यहाँ नाग कन्याएं आएंगी, तुम उनके कहे अनुसार पूजा करना। यह कहकर माता पार्वती और शंकर भगवान वहाँ से चले गए। 1 वर्ष के बाद नाग कन्याएं वहाँ आईं और उनके कहे अनुसार उसने सारी विधि और व्रत को पूरा किया। गणेश जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मनवांछित फल मांगने को कहा। तब उस पुतले ने गणेश भगवान से कहा कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पहुंचूं। वह पुतला कैलाश पहुंचने पर शंकर भगवान को यह सारी बात बताई। तब शंकर भगवान ने भी यह व्रत और पूजा किया, क्योंकि चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शंकर भगवान से नाराज थी। फिर यह व्रत करने के बाद उनके बीच की नाराजगी खत्म हो गई। फिर यह व्रत विधि शंकर भगवान ने माता पार्वती को बताई। माता पार्वती ने मन में कार्तिक जी से मिलने की इच्छा हुई, तो उन्होंने यह व्रत किया, तो वह माता से मिलने स्वयं आ गए। उस दिन से यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से भक्तों पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है।